कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सो उमेश मोहि पर अनुकूला। उमेश मोहि पर अनुकूला। करहि कथा मुद मंगल मूला। करहि कथा मुद मंगल मूला। सादर शिवहि नाई अब माथा। सादर शिवहि नाई अब माथा। बरनौ विशद राम गुण गाथा। वर्णौ विशद राम गुण गाथा। श्री राम जय जय राम। 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 आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मोहे संत समागम दीन सिया। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि जय जय श्री राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आदरणीय प्रभु प्रेमी सज्जनों, आप सब श्रवण करते हुए आ रहे हैं कि माता जानकी और भगवान श्री राम का पानी ग्रहण होने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जय जय राम। 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 तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ पर भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ रुके हुए थे, जिस महल में उनको रखा गया था, वहाँ पर सदानंद जी महाराज उनको बुलाने के लिए चले गए। जनक जी महाराज के कहने से सदानंद जी महाराज उनको बुलाने के लिए गए, तो वहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज सतानंद जी का उसी प्रकार आवभगत करते हैं जिस प्रकार अपने गुरु के प्रति उनकी धारणा थी, ठीक उसी प्रकार उनके प्रति भी वो अपनी धारणा दिखाते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि भाई किसी के गुरु के प्रति हमें कभी द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गुरु शरीर नहीं होता, गुरु तत्व होता है।
हम गुरु को शरीर मान लेते हैं कि भाई तेरा गुरु ऐसा, मेरा गुरु ऐसा। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज, राम जी महाराज यहाँ पर हम सबको एक सिद्धांत बता रहे हैं कि भाई जिस प्रकार भगवान एक है उसी प्रकार भी गुरु भी एक है। गुरु में कोई भिन्नता नहीं होती। गुरु अलग अलग हो सकते हैं, शरीर अलग अलग हो सकते हैं। जिस प्रकार भगवान देवताओं के अलग अलग शरीर होते हैं, लेकिन उनमें या फिर हम सब में तत्व एक ही विराजमान होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सब में वही तत्व काम करता है, किसी में कोई भिन्नता नहीं है। और गुरु जब हम किसी को स्वीकार करते हैं या फिर हम किसी दूसरे के गुरु को देखते हैं तो कभी ये भाव नहीं आना चाहिए कि भाई ये मेरा गुरु नहीं है, ये उसका गुरु है, तो इसके प्रति हमारे मन में कोई गलानी हो या कोई द्वेष भावना हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं जब माता भवानी ने भगवान शंकर से कथा के लिए उनसे आग्रह किया तो सबसे पहले कहती हैं तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, कि तुम्हें त्रिभुवन का गुरु बताया गया। वेदों ने बताया कि तुम त्रिभुवन के गुरु हो। और गुरु में हमेशा शिव तत्व समाहित होता भाई, क्योंकि जब हम हरि की कथा सुनते हैं, हरि के प्रति हमारा लगाव होता है, तो भगवान शिव स्वतः ही अपने गुरु बन जाते हैं। हम किसी भी गुरु की शरण में जाएं तो उसके मन में बैठे भगवान शिव हमें उपदेशित करते हैं। कभी यह नहीं मानना चाहिए कि इनमें और शिव में कोई भेद होगा। तो जब हमारे गुरु में शिव तत्व है तो दूसरे के गुरु में भी वही शिव तत्व काम कर रहा भाई जो हमारे गुरु में काम कर रहा। इसलिए दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो सतानंद जी उनको बुलाने के लिए गए और भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज गुरु विश्वामित्र जी के साथ उनके साथ यज्ञशाला में के लिए चले। और वहां पर लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, पहले राम जी कहते हैं कि भाई ये सूर्य उदय हो गया और ये तारे और ये रात ऐसे सुख छा गई जैसे कभी थी ही नहीं। जिस प्रकार ज्ञान के उदय होने से भी जब तक हमारे अंदर है ज्ञान है, हमारे अंदर अंधेरा छाया हुआ है। और ये जो तारे हैं ना भाई, ये कोई और नहीं, ये हमारे अपने मत हैं। ये जो तारे कोई और नहीं, भगवान जो तारे बता रहे हैं ना कि लक्ष्मण ये रात में बहुत से तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन जैसे ही सूर्य उदय हुआ ये तारे ओझल हो गए। इन तारों का कोई श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इन तारों का कोई महत्व नहीं रह गया। तो वहां पर लक्ष्मण जी कहते हैं, राम जी कहते हैं कि भाई ये तारे कोई और नहीं, ये हमारे अपने मत हैं। हम अनेकों मतों पर काम करते हैं। किसी का कोई मत है, किसी का कोई मत है, किसी का कोई संप्रदाय है, किसी का कोई संप्रदाय है, और उस संप्रदाय के अनुसार सबके मत भी अलग अलग हैं। लेकिन जब ज्ञान प्रकट होता है ना, विशुद्ध ज्ञान जब जीव के मन में हृदय में प्रकट होता है तो वो मत सारे दरे के दरे रह जाते हैं, उनका कोई औचित्य नहीं रहता। वो ज्ञान क्या भाई, वो भगवान के प्रति जब ज्ञान प्राप्त होता है ना जीव का, पहले जीव में अहमता रहती है। और संत तो यहाँ तक कहते हैं कि जब मैं था तो हरि नहीं थे, और जब हरि आए तो मैं नहीं रहा भाई। यानी कि जब तक जीव में अभिमान रहता है तब तक वो कितना भी प्रयास कर ले वो कभी हरि को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जब हरि प्राप्त हो जाते हैं, जब वो विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब जीव का ये मैं अपने आप बाहर निकल जाता है। इसके लिए कोई प्रयत्न भी नहीं किया जाता। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। विश्वामित्र जी महाराज ने अनेकों वर्षों तक तप किया, 60,000 वर्ष तक तप किया, लेकिन अहमता नहीं गई। जब तक हरि के चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं किया तब तक उनको वो
चीज प्राप्त हुई नहीं जिसके लिए वो प्रयत्न कर रही थी। पहले राजा से राज ऋषि बने, राज ऋषि से महर्षि बने, महर्षि से ब्रह्म ऋषि बने, लेकिन फिर भी उनके मन में एक वो खालीपन हमेशा रहता था। उस खालीपन को भरा कब, जब उन्होंने अपने आप को उठाकर भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। और ये कथा हमें केवल और केवल समर्पण का भाव सिखाती है भाई। समर्पण का भाव, प्रेम से ऊंची जो सीढ़ी होती है ना, प्रेम से ऊंचा जो स्टेप होता है, वो होता है समर्पण का भाव। जब हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात भाई, जब तक हम भगवान को समर्पित नहीं करते ना, हम अनेकों साधनों में जुटे रहते, अनेकों साधन करते हैं, लेकिन फिर भी उन साधनों का कोई औचित्य नहीं है। उन साधनों के द्वारा हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जब हम समर्पित हो जाते हैं भगवान के प्रति, तो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता और भगवान हमारे हो जाते। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब भगवान यज्ञशाला में आए तो उनको देखकर जितने भी वहां पर जीव उपस्थित थे, जितने भी वहां पर राजा आए हुए थे, सबके भाव भगवान के प्रति अलग अलग थे। कोई कपट रूप धारण करके, तुलसीदास जी कहते हैं कि वहां पर जो राजा आए हुए थे ना, वो सारे राजा नहीं थे भाई। कुछ कपट के द्वारा रूप धारण करके राजा बने हुए थे, लेकिन सबके भाव अलग अलग थे। अब तुलसीदास जी से पूछा गया, भाई भाव का क्या मतलब? कि भाई जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तेने देखी तैसी। भाई भाव से भगवान है। अगर भाव नहीं बन पाते तो देखिए, हम मंदिर में जाते हैं, एक भगत मंदिर में जाता है, हम भगवान को पत्थर समझकर, केवल पत्थर समझकर उनका जलाभिषेक करके आ जाते हैं। कोई हम बस पत्थर समझा और जलाभिषेक करके और वापिस हो लिए। लेकिन जो भगत है, विशुद्ध भगत है ना भाई, वो तो भगवान के साथ अपना सुख दुख, अपने सारे जितने उनके अंदर भाव बने हुए हैं ना, वो भाव भगवान के साथ शेयर करके आते हैं। जिस प्रकार हम और आप बात कर रहे हैं, वो ऐसे भगवान से, उस पत्थर की मूर्ति से, उस पत्थर की मूर्ति से ऐसे वार्ता करके आते हैं जैसे हम और आप करते। ये केवल भाव है भाई, भाव। और उनको उस पत्थर की मूर्ति में ही अपने स्वामी के दर्शन हो जाते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन मैं फिर कहूंगा भाई कि इस सब के पीछे केवल और केवल गुरु कृपा होती है। इन सब के पीछे केवल और केवल गुरु कृपा होती है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, यदि मुझे जानना है, यदि मुझे पहचानना है, यदि मेरा विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है, तो जाकर गुरु की शरण में गिर जा। गुरु के चरणों में जब तेरा प्रेम जागृत होगा, जब तेरा अनुराग जागृत होगा, तभी तू मुझे पहचान पाएगा। नहीं तो भाई देखिए, भगवान कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनाश हूं तभी। लेकिन पूरी कौरव सेना तो भगवान के सामने थी। पूरी कौरव, भाई पांडव सेना से तो भगवान की पीठ थी, लेकिन पूरी कौरव सेना तो भगवान के सामने थी। किसको भगवान, अरे भान भी नहीं हुआ कि ये भगवान है। किसी को भान भी नहीं हुआ, किसी को तनिक ज्ञान नहीं हुआ कि ये भगवान है और ये हमारा कल्याण करने के लिए इस धरा धाम पर आए हुए। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश इस धरा धाम पर शरीर धारण करके आ जाएं, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक उनकी भी गति नहीं हो सकती। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय
राम। जय राम जय जय राम। और फिर तुलसीदास जी कहते हैं, देखई रूप महारण धीरा मनो वीर रसु धरे शरीरा। यानी कि जिस जिसका जैसा भाव था ना भाई, भगवान उसको वैसे ही नजर आए। जो वहां पर रणधीर बैठे थे, जो बलशाली योद्धा बैठे थे, उनको भगवान बल की सीमा दिखाई दिए कि भाई इनसे बलशाली कोई हो ही नहीं सकता। यानी कि जो अपने आप को ये समझ के आए थे कि भाई मेरे से बलवान कोई है ही नहीं, उनको आज पता चला कि भाई इनके सामने हम तुच्छ हैं। जाके बल्लवलेश थे जीते उच्च राचर झारी, तासु दूत में जाकरी हरियाणे प्रिय नारी। हनुमान जी कहते हैं कि भाई हनुमान जी से जब पूछा गया तुम हो कौन, बोले मैं उनका दूत हूँ जिसके केवल लवलेश मात्र बल से तुमने त्रिलोक को जीत लिया। जाके बल्लवलेश थे जीते चराचर जारी, जिसके मात्र लवलेश मात्र बल से तुमने चराचर को जीत लिया। लेकिन भाई उस बल का हमें पता कैसे चलेगा? कहते हैं सबसे बड़ा बल कौन सा होता है? बल सामूहिक बल, लेकिन उससे बड़ा होता आत्मिक बल। यानी कि जब ये आत्मिक बल कब प्राप्त होता है जीव को? जब जीव अपने आप को शून्य बना लेता है। जब अपने आप को शून्य बना लेता, शून्य बनाने का मतलब है कि भगवान के प्रति समर्पित हो जाता। शून्य हरेक के प्रति नहीं हुआ जाता भाई। शून्य अगर हम किसी, वही बात है ना भाई कि ये जो दीनता है ना, ये दीनता अगर हम संसार के सामने दिखाने लगे तो केवल और केवल जगहसाई का माध्यम बनेगी। क्योंकि दीनता को संभालना भी हर किसी के बस की बात नहीं है भाई। हम किसी के प्रति दीन हो गए, एक बार हो गए, दो बार हो गए तो समझने लगेगा भाई इसके बस की कुछ नहीं है। वो क्या समझेगा कि भाई ये कुछ भी नहीं है। लेकिन इस दीनता को संभालना भी केवल अपने भगवान को आता है। वो जानते, इसलिए कहा गया है मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, क्योंकि वही दीनता को अच्छे से संभालते हैं भाई। अगर शरणागत होना तो भगवान की शरण में होइए, फिर देखिए मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो देखा कभी नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 और डरे कुटिल नप प्रभु ही निहारी, मनो भयानक मूर्ति भारी। और जो कुटिल वहां पर राजा बैठे हुए थे, उनको भयानक रूप के भगवान का भयानक रूप देखने को मिला। इसलिए भगवान भी कहते हैं मोही कपट छल छिद्र न भावा, कि भाई मेरी पूजा करते टाइम ना इन चीजों से दुराव करना चाहिए। मोही कपट छल छिद्र न भावा, ये जो कुटिलता है ना भाई, ये जो ईर्ष्या द्वेष है, ये भगवान को नहीं बाते। इसलिए इनसे ऊपर उठकर भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन वो स्थिति मिलेगी कैसे भाई? वो स्थिति कब मिलेगी? भगवान कहते हैं, भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सर्व गुण सकल गुण खानी, और बिनु सत्संग ना पावे ही प्राणी। भाई अगर ये कुटिलता छोड़नी है, ये ईर्ष्या द्वेष छोड़ना है, ये हेमता छोड़नी है, तो तू सत्संग में चला जा, और वहां पर तेरे ये सभी विकार अपने आप खत्म हो जाएंगे। तुझे खत्म करने के लिए प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुझे आवश्यकता नहीं है कि तू इनके लिए प्रयास करे। बस तुझे केवल और केवल सत्संग में जाना है, संतों का संग करना है, गुरु की शरण में जाना भाई। और तुझे पता भी नहीं चलेगा कब तू निर्विकार हो गया। क्योंकि भाई संत जिस प्रकार यथा बीज बीज, श्री राम जय राम जय जय राम। जिस प्रकार बीज को अंकुरित होने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। कोई भी बीज, किसी भी पेड़ का, किसी भी वृक्ष का, किसी भी पौधे का अगर हम बीज कहीं पर डाल दें तो उसको 3 चीजों की हमेशा आवश्यकता होती है। पहली जल, दूसरा रज और तीसरा जलवायु। जब तक ये तीनों चीज अनुकूल नहीं होंगी,
अगर हम किसी बीज को उठाकर ऐसी जगह डाल दे जहां पर पानी नहीं है, जहां पर पानी नहीं है, जलवायु और भूमि बेशक हो, बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकता। अगर हम ऐसी जगह डाल दे जहां पर थल नहीं है, जल और जलवायु है, तब भी बीज अंकुरित नहीं हो सकता। अगर हम ऐसी जगह डाल दे जहां पर जल भी है, पृथ्वी भी है, लेकिन जलवायु नहीं है, जैसे अगर हम गर्मी में अगर गेहूं पैदा करने लगे तो नहीं होगा भाई, किसी भी प्रकार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जलवायु नहीं मिल पाएगी गेहूं के पौधे को। वो अंकुरित तभी होगा, कोई भी बीज अंकुरित तभी होगा जब उसमें जल रज ऋतु संयोग, तीनों चीजों का समान रूप से संयोग होगा, तभी कोई बीज अंकुरित होता है। उसी प्रकार जीव में जब तक आस्था नहीं हो, विश्वास नहीं हो और निर्मलता नहीं हो, तब तक भगवान कभी उसमें प्रकट नहीं हो सकते। इन तीनों चीजों का जब तक मिश्रण नहीं होगा ना, तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। आस्था जीव की खुद बनती है। खुद कब बनती है? जब तक माँ के संस्कार नहीं होते, तब तक आस्था भी नहीं बन पाती भाई। ये सब संस्कार से सत्संग मिलता है, संस्कार से सत्संग मिलता है। इसलिए माँ को हमेशा प्रथम गुरु की उपाधि दी गई है, क्योंकि माँ ही वो संस्कार भरती है जिससे जीव सत्संग की ओर अग्रसर होता है। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। और उस संस्कारों के फलस्वरूप जीव सत्संग की ओर होता है। सत्संग में उसका विश्वास जागृत होता है, और बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। और जब सत्संग बहु काल कीजिए सत्संगा, तभी हुई सब संशय भंगा। जब बहुत काल तक जीव सत्संग करता है, उसके सारे विकार खत्म हो जाते, वो निर्विकार होता है, तब उसको भगवान की कृपा का आभास होने लगता है। भगवान की कृपा उसके ऊपर वर्षा की तरह गिरने लग जाती। श्री राम जय जय राम, और फिर उसमें भाव भरा जाता है। और उसी भाव का आज तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि भाई जिसके अंदर जैसा भाव था ना, उसको भगवान वैसे ही दिखाई दिए। अब कह रहे हैं, न रहे असुर चल छोने बवेसा, दिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। और जो वहां पर कपट रूप से राजा बने बैठे थे, उनको भगवान काल रूप दिखाई दिए। क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि भाई मैं कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट छल छिद्र इत्यादि बातें ही नहीं भाई। तो उनको मारना ही भगवान, उनको मारने के लिए भगवान का अवतार होता है। तो जहां पर वो कपट रूप से राजा का वेश धरे बैठे थे, उनको तो भगवान काल दिखाई दिया। श्री राम जय जय राम, और पूर्ववासी ने देखे दो भाई, नर भूषण लोचन सुखदाई। लेकिन भाई जो भक्ति के मार्ग पर अग्रसर थे, जिन्होंने गुरु का सानिध्य प्राप्त किया था, उनको तो भगवान ने नेत्रों को सुख देने वाले दिखाई दिए। मानो आज हमारे नेत्रों ने जो इनकी निधि है ना, आंखों को की जो निधि है, जो आंखों का स्वाभाविक धन है, वो आज उनको प्राप्त हो गया। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद? भाई जब भगवान को देख लिया तो फिर और कुछ देखना शेष रहता ही नहीं। फिर अगर हम संसार को देखना चाहते हैं, भगवान को देखने के बाद यदि हम संसार को देखना चाहते हैं, तो फिर ये हमारे नेत्रों की अभाग्यता है भाई। श्री राम जय जय राम, विदुषण प्रभु विराट समदिशा, बहुमुख कर पग लोचन शीशा। और जो वहां पर विद्वान लोग बैठे हुए थे ना, विद्वान का मतलब जो ज्ञानी लोग बैठे हुए थे, जो सर्वस्व जिसका एक ही बात थी कि भाई भगवान में सब कुछ समाया हुआ है,
जो मुझको सर्वत्र देखता तथा सभी को मुझ में व्याप्त, उससे मैं न कभी छूटता हूँ, मुझे सदा वो रहता प्राप्त। जो ऐसा भाव भगवान में कि भाई सब कुछ भगवान में है और भगवान सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। जो भगवान की सर्वव्यापकता को जानते हैं भाई, विशुद्ध ज्ञानी वही है जो हमें भगवान के बारे में दिया जाता है। अगर हम गुरु के शरण में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, लेकिन वहां पर भी अगर हमें सांसारिक होकर रह जाते हैं तो फिर फायदा नहीं है भाई सत्संग में जाने का या गुरु शरण में जाने का। क्योंकि गुरु वो तत्व है जो शिष्य को पकड़कर भगवान के चरणों में डाल दे, भगवान के हाथों में शिष्य का हाथ पकड़ा दे। जिस प्रकार बाली ने अंगद का हाथ भगवान के हाथों में दिया था, तो वहां पर भगवान पूछने लगे कि बाली, तुम अंगद के हाथ में भी तो मेरा हाथ पकड़ा सकते थे। बोले भगवान, जीव पर माया का बहुत भयानक तूफान हमेशा मंडराता रहता और पता नहीं जीव कब उससे डरकर, उससे घबरा कर आपका हाथ छोड़ दे। जिस प्रकार कई मेले में माता पिता अपने बच्चे को लेकर जाते हैं तो हमेशा उसका हाथ पकड़ कर रखते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा हो सकता है किसी लालच में, किसी लोभ में भाई बच्चे को खिलौना दिखा और बच्चा हाथ छोड़कर चल दिया। तो ये जो माया के थपेड़े हैं ना भाई, ये जीव पर हमेशा बरसते रहते हैं। इसलिए प्रभु हो सकता है ये अंगद मायावश होकर आपका हाथ छुड़ा दे, लेकिन प्रभु आज मैं आपके हाथ में अंगद का हाथ पकड़ रहा हूँ, क्योंकि माया का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, आप तो मायाधीश हो। इसलिए मुझे पता है आप अंगद का हाथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ोगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जनक जाति अवलोक ही कैसे, सज्जन सगे प्रिय लागे ही जैसे। और जो जनक जी के कुटुंबी थे, जो जनक जी के परिवार वाले थे, जिनमें विशुद्ध ज्ञान था, जिन्होंने भगवान के साथ अपना एक रिश्ता बना रखा था, इसलिए कहते हैं ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए। क्योंकि भाई रिश्ते का मतलब होता है हमारा प्रेम वहां पर हमेशा के लिए टिक जाता है। हम कितने भी बड़े सन्यासी हो जाएं, लेकिन हमारा लगाव अपने परिजनों के प्रति कुछ विशेष रहता, हमेशा रहता भाई। कितना कुछ कर ले, लेकिन जहां पर अपना शब्द आ जाता है ना भाई, वहां पर अपना तो कुछ एक्स्ट्रा होता है, कुछ अलग होता है। इसलिए भगवान के साथ हमेशा वो अपनत्व बनाने के लिए भगवान के साथ एक रिश्ता बनाकर रखिए। जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान के साथ सखा का रिश्ता बनाया, कोई भगवान को स्वामी बना लेता है। यहाँ तक कि कौशल्या और दशरथ जी महाराज ने तो भगवान को अपना पुत्र ही बना लिया भाई। ये भाव होते हैं भाई, और भाव में बंधना भगवान का काम है। भाव जीव द्वारा प्रदत्त है, लेकिन भाव को निभाना भगवान का काम है भाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सहित विदेह विलोक ही रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। और जब माता सुनैना ने और जनक जी महाराज ने देखा तो उनको राम में अपने पुत्र नजर आए, अपना पुत्र नजर आया भाई। क्योंकि देखिए ये जो प्रेम है ना भाई, इसकी स्थिति हर किसी की एक जैसी नहीं होती। प्रेम की स्थिति भी हर किसी की एक जैसी नहीं होती। हम किसी भाई एज में हम ज्यादा हैं और हमारे से कम एज का कोई दिख जाए तो हम उसको तुरंत ही बेटा बोल देते। प्रेम सबका एक जैसा नहीं होता, उसी प्रकार प्रेम की स्थिति भी सबकी एक जैसी नहीं होती। तो यहाँ पर जनक जी महाराज और सुनैना ने जब राम को देखा तो उनमें वो ममता जाग उठी। ममत्व के कारण उनको आज भगवान अपने पुत्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और जोगिन परम तत्व में भाषा, और जो वहां पर जोगी
जो योगी स्थिति में बैठे हुए थे, जिनकी स्थिति योगी हो गई थी, जिन्होंने योग को साध रखा था भाई, उन्होंने जब भगवान को देखा तो उनको भगवान तत्व के रूप में नजर आए कि जिस तत्व की आज तक मैं कल्पना कर रहा था, जिसको मैं देख रहा था, कि जिसको मैं सभी जीवों में वही तत्व, जिस तत्व का भान कर रहा था, आज वही तत्व शरीर धारण करके हमारे सामने बैठी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि भक्ता ने देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। और जब हरि भक्तों ने देखा, जब हरि भक्तों ने देखा, हरि भक्तों का मतलब भाई जिन्होंने प्रेम से भगवान को प्राप्त किया। क्योंकि देखिए तुलसीदास जी ने यहाँ पर सबका अलग अलग वर्णन किया है भाई, हरि भक्तों में और विद्वानों में भी फर्क दिखाया तुलसीदास जी ने यहाँ पर, कि जब हरि भक्तों ने देखा तो उनको आज भगवान में अपने इष्ट देव नजर आए, अपने इष्ट देव नजर आए और सब सुखदाता, जिस सुख की चाह में वो आज तक भटक रहे थे, आज उनको वो सुख प्राप्त हुआ। जिस प्रकार जनक जी ने जब भगवान को पहली बार देखा तो जनक जी कह रहे हैं कि भाई उनकी जो स्थिति थी वो संभलते नहीं संभल रही थी। वो आए थे विश्वामित्र जी की आव भगत करने के लिए, लेकिन उनके जो नैन थे वो भगवान पर जाकर ऐसे टिके कि दूसरी तरफ देखना चाह ही नहीं रहे थे। ठीक वैसी स्थिति आज हरि भक्तों की हो गई कि उन्होंने जब भगवान को एक बार देखा तो अपना सर्वस्व उनको भगवान में नजर आ गया। जिस चीज के लिए आज तक, जिस चीज की कल्पना में वो रह रहे थे, आज उनकी कल्पना सत्य रूप धारण करके उनके सामने बैठी हुई है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये भगवान के रूप माधुर्य का वर्णन तुलसीदास जी ने किया, और आज तुलसीदास जी माता जानकी के रूप माधुर्य का वर्णन करने जा रहे कि भाई भगवान का रूप माधुर्य तो हमने वर्णन कर दिया, लेकिन माता जानकी भी कोई कमतर नहीं थी, क्योंकि भक्ति भाई कभी कम हो ही नहीं सकती। संत तो यहाँ तक कहते हैं भक्ति भगत भगवंत गुरु नाम चार बपू एक, इनके चार नाम हो सकते हैं लेकिन तत्व चारों में एक ही है भाई, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। अगर हम भिन्नता कर रहे हैं तो वो केवल मायावश हम भिन्नता कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि भाई गुरु तत्व एक होता है, शरीर अनेक हो सकते। उसी प्रकार भगत में भी वही तत्व काम करता भाई, चाहे वो भगत छोटा हो या बड़ा, भगत छोटा बड़ा होता ही नहीं। केवल भगवान ये देखते हैं कि इसकी मेरे चरणों में कितनी प्रीति है, कितना इसका समर्पण मेरे चरणों में है, उसी के अनुसार भगवान सबके साथ बरतते हैं भाई। जिसका समर्पण जितना प्रगाढ़ होगा उतना ही भगवान उसके समीप होंगे। अब देखिए एक उदाहरण देता हूँ, जब माता जानकी की खोज के लिए वानर सेना चली, समर्पण का भाव सब में था, सब ने कोई न कोई साधन किया हुआ था, नहीं तो भाई भगवान के कार्य हो ही नहीं सकते। भगवान के काम में वही काम आ सकता है, भगवान के काम के लिए उसी को उपयुक्त समझा जा सकता है जिसने भगवान की प्राप्ति के लिए कोई न कोई साधन किया हो। और साधन कभी छोटा या बड़ा नहीं होता भाई। अब हम हैं, हमें पता नहीं लगभग पूरी जिंदगी बीत गई लेकिन भगवान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई। और कुछ होते हैं भाई जो केवल 10 दिन भगवान के चरणों में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं और उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाई मैं भाव के वश हूँ। हो सकता है हमारा पूरी जिंदगी निकल जाए और वो भाव ना बन पाए,
और जो जिसने अभी स्टार्ट किया, लगभग अभी स्टार्ट किया है, और उसका भाव एकदम से इतना पुष्ट हो जाए कि उसको भगवान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि भाव बिन मिले नहीं भगवान। भगवान को प्राप्त करने के लिए भाव की आवश्यकता होती है भाई। भगवान को प्राप्त करने के लिए शरणागत होना पड़ता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पित करना होता है भगवान के चरणों में। तो वहां पर जब वानर सेना भगवान की भक्ति की प्राप्ति के लिए वहां से चली, तो समुद्र किनारे आकर सब बैठ गए। सभी अपने अपने साधनों का वहां पर बखान करने लगे कि भाई मैं 70 योजन जा सकता हूँ, मैं 80 योजन जा सकता हूँ, मैं 90 योजन जा सकता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन भाई जाना कितना था? 100 योजन जाना था। अब 70 योजन से काम चलने वाला नहीं था। 90 योजन, अरे 99 योजन भी जो कूद सकता है उससे भी काम चलने वाला नहीं था। अब अंगद कह रहे हैं कि भाई मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन वापिस आने में मुझे संदेह है, क्योंकि भाई वहां पर वो माया नगरी है, वो माया नगरी है, और माया से मैं अभी तक बाहर नहीं हो पाया। लेकिन माया से कौन बाहर हो सकता है? हनुमान सरीखे, जिन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया है, जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान के चरणों में। क्योंकि जामवंत जी ने पहले ही कहा ना, राम काज लगी तब अवतारा। भाई जीव का अवतार, जीव का जो जन्म होता है ना, वो केवल और केवल राम काज के लिए होता है। कोई भी जीव हो, अपना परमार्थ सुधारने के लिए उसको राम काज करना ही पड़ेगा, राम की सेवा करनी ही पड़ेगी, राम की भक्ति करनी ही पड़ेगी भाई। अगर ये नहीं हो पाता तो उसने अपना परमार्थ सुधारा ही नहीं भाई। इस लोग को तो सुधार लिया उसने, अच्छा खासा मकान बना लिया, अच्छी खासी उसकी सैलरी है, अच्छी खासी उसके पास सुख सुविधाएं है भाई, लेकिन परलोक संवारने के लिए उसको राम काज करना ही पड़ेगा, राम सेवा करनी पड़ेगी, राम की भक्ति करनी पड़ेगी, राम के चरणों में उसको समर्पित होना ही पड़ेगा भाई। श्री राम जय जय राम। और जब राम के चरणों में हनुमान जी समर्पित हो गए, उनको पता चला कि भाई राम काज लगी तब अवतारा, कि तेरा जो जन्म हुआ है वो राम सेवा के लिए हुआ है, राम के प्रति समर्पित होने के लिए तेरा जन्म हुआ है। तो हनुमान जी ने माता जानकी की खोज करने में सफल हुए। ठीक वही चीज हमारे साथ है भाई। जब तक भगवान के चरणों में समर्पण पूर्ण नहीं होगा, तब तक भगवान को हासिल नहीं कर पाएगी। श्री राम जय जय राम। और तुलसीदास जी कहते हैं, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। और आज माता जानकी को यज्ञ स्थली पर लाया गया, जहाँ धनुष यज्ञ होने वाला था, वहां पर लाया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई माता जानकी की कोई शोभा का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि भाई विशुद्ध जो भक्ति है ना, विशुद्ध जो भक्ति है, उसकी उज्ज्वलता गहनों से नहीं, श्रृंगार से नहीं, बल्कि उसकी उज्ज्वलता तो सदैव से है भाई। अगर विशुद्ध भक्ति में, अब तुलसीदास जी यहाँ पर माता लक्ष्मी के साथ उनका डिफरेंस बता रहे हैं, उनका मत भेद बता रहे हैं कि माता लक्ष्मी भी बहुत सुंदर है, क्योंकि हरि के चरणों में हमेशा उनका वास रहता है। आपने कभी देखा हो भगवान शेष सैया पर सोए रहते हैं और माता लक्ष्मी निरंतर उनके पैर चरण दबाती रहती है, लेकिन भक्ति तो भाई उससे भी ऊपर है। अगर हम हैं गुरु के चरणों में हमारी प्रीति बन पाती है, लेकिन एक वचन में यदि मतभेद हो जाता है तो वही गुरु सेवा वहां पर शून्य हो जाती है। हम भगवान के श्री चरणों में रोज निवेदन करते हैं, लेकिन एक दिन यदि हमारे मन में कोई
भगवान के प्रति कोई मतभेद आ जाता है तो वो भगवान की भक्ति वहीं पर शून्य हो जाती है भाई। यही तुलसीदास जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि हालांकि लक्ष्मी भगवान के श्री चरणों में नित्य निवेदन करती है, नित्य उनके चरणों की सेवा करती है, लेकिन कभी कभी उनके बीच में मतभेद आ जाता है और वही यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है भाई। यही भेद है दोनों में कि माता जानकी हमेशा भगवान के भक्ति हमेशा भगवान के चरणों में समर्पित रहती है और जो ज्ञान है या सुंदरता है जो वो कभी कभी जो सेवा है वो कभी कभी अवरुद्ध हो जाती है और वही अवरुद्ध होना भक्ति और सेवा में मतभेद बताता भाई। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं उपमा सकल मोही लघु लागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी सिया का बनिए तेई उपमा देई कु कभी कहाई अजसु को लेई। भाई भक्ति को कोई उपमा नहीं दे सकता, भक्ति की कोई उपमा नहीं दे सकता क्योंकि भक्ति वही माध्यम है भाई जो केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी सुंदर बना देता है। अगर भक्ति जीव के जीवन में नहीं है ना वो कितना भी सुंदर हो वो कभी सुंदर हो नहीं सकता। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज की कथा के भावी यहीं तक बोलिए शंकर भगवान की। आदरणीय मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भाव रखे और हमारे ऊपर कृपा बरसाई। भगवान श्री हरि जी के चरणों में प्रार्थना है कि इनका ऐसे ही भगवान जी के चरणों में प्रीति बनी रहे और सभी के ऊपर कृपा बरसाते रहे। तो आदरणीय सभी से प्रार्थना है श्री हरि जी की आरती करेंगे, सभी सहयोग देना। हरिओम जय जगदीश हरि स्वामी जय रघुनाथ हरे, भक्त जनों के संग दास जनों के अवगुण मंसूरी वाला दूर कर। हरिओम जय जगदीश हरि, जो ध्यावे फल पावे दुख